इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर नंबर 2 से टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अमृतसर का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। इसका जो गांव का नाम है मौज है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लहना सिंह किस पद पर था। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जमादार के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। इसका जो नाम था बोधा सिंह था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राणा सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 77। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दयालपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर बुलेडी जी का जन्म हुआ था। 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। मैं जीवन किसकी रचना है। 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्र शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1915 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है। का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्र शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर पुरानी हिंदी रचना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्र शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मजदूरी और प्रेम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर बुराई का क्या अर्थ होता है। 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मंगनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर बोधा कौन था। इसका सही उत्तर होगा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर चंदन शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कफन। ऑप्शन नंबर डी कफन।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर गुलेर जी किस गांव के मूल निवासी थे? ये जो थे गुलेर के मूल निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी चंदर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। चंदर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? ये है द्विवेदी युग के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ये जो है 5 भागों में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। चंदन शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर 7 जुलाई 1883 को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी का पात्र है। ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ये जो है कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर पुरानी हिंदी रचना किसकी है? ये जो है चंदन शर्मा गुलेरी की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 यहाँ पर कृत सिंह कौन था? ये था लाना सिंह का भतीजा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 यहाँ पर बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तेरी कुरमाई हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर लॉकडाउन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 10। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर अमृतसर में लाना सिंह कौन थे? का सही उत्तर मामा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 यहाँ पर लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो जो भेजता है वजीरा सिंह को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 यहाँ पर सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? ये जो कहा है लाना सिंह से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? इसका सही उत्तर वजीरा सिंह बैठा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? ये थे अमृतसर के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर ने कहा था किस वर्ष की रचना है? ये जो है 1915 की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर इसने कहा अभिनेता ने इसने कहा था अभिनेता ने कितने मिलियन इस देश की जनता को जाना है? ये जो कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए ये चैप्टर से क्वेश्चन कल के क्लास में देखेंगे। चलिए क्लास इन करते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 से सभी क्वेश्चन था। चलिए चैप्टर नंबर 3 से कल के क्लास में क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्लास इन करते हैं अब।